तो ये है द परफेक्ट 6 a.m. मॉर्निंग रूटीन टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम्स बाय स्टडिंग लेस देन अदर्स। तो पढ़ाई में अभी स्ट्रगल करता होगा एंड मैं भी करता था एंड मैंने ये कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया with this quoted routine, and it only takes 7 steps. But why should I listen to you, Areeb? Because मुझे 10th में 62% आए थे एंड 12th में मैंने 85% में 62 से 85 एंड दैट्स क्रेजी। एंड तू सोच रहा होगा कि ओ तूने ज़्यादा पढ़ाई की ना 12th के लिए। नहीं, मैंने कम पढ़ाई की। सो 10th में मुझे बहुत कम मार्क्स आए थे, 62%। लाइक मैंने बोर्ड का रिजल्ट देखा मेरे पापा ने एंड 62% आए थे। मैं एकदम डिप्रेस सैड हो गया था। मेरे मम्मी पापा सब डिसअपॉइंट हो गए थे, रिश्तेदार सब हंस रहे थे, ऑब्वियसली इंडियन रिश्तेदार। एंड मैं एकदम ऐसे डिप्रेस्ड हो गया था एंड आई वांटेड टू स्कोर मोर। मुझे 12th में ज़्यादा स्कोर करना था एंड मेरे पापा को प्रूव करना था कि मैं उनके लायक हूँ, मैं उनका बेटा हूँ एंड मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। बस उन्होंने मुझे बोला 10th का मार्क्स देख के बोला तू 12th में तो फेल है। 10th में जब लोगों को ज़्यादा आते हैं तब 12th में ठीक ठाक करते लोग, तुझे तो 60 आया है, तू फेल हो जाएगा। सो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की एंड मेरा गोल था कि मुझे 95% आएगी, मेरा गोल था। एंड मैंने पढ़ाई स्टार्ट की बट मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स थोड़ा डिस्करेज करने लगे कि तुझसे नहीं होगा, तूने 10th में बहुत कम मार्क्स लाए थे, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे। तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया बट मैं करता रहा। लाइक मैं डीमोटिवेट हो रहा था। अचानक से मैंने कम्प्लीटली पढ़ाई करना छोड़ दिया बिकॉज इतना ज़्यादा डीमोटिवेट करे थे लोग कि मुझे ऐसा लग रहा था ओ व्हाट इफ दे आर राइट। एंड मुझे ऐसे ख़राब फील हो रहा था खुद के बारे में। तो उसकी वजह से मैंने पढ़ाई स्टॉप कर दी एंड उसकी वजह से मुझे प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आए एंड उसकी वजह से लाइक मैं बहुत 12th वाले प्री बोर्ड्स में मुझे बहुत कम मार्क्स आए एंड उसकी वजह से बहुत ऐसे डिप्रेस हो गया था मैं कि यार शिट कम मार्क्स आ गए। अनटिल मैं एक दिन सुबह उठा, ऐसे ही रैंडमली जल्दी उठ गया एक दिन एंड मैंने एक रूटीन फॉलो किया एकदम ऐसे फन एज फक रूटीन। एंड मैं ये फॉलो करते रहा, बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करता था मैं। एंड फिर मैंने ये फॉलो किया। मैंने 12th का बोर्ड्स दिया। 12th के बोर्ड्स का रिजल्ट के दिन मैं आया, इसी जगह पे मैं बैठा था, मैंने लैपटॉप खोला, मेरे मम्मी पापा खाना खा रहे थे, मम्मी खाना खा रही थी, पापा नहीं थे और मेरे भाई सब खाना खा रहे थे। मैंने बोर्ड्स का रिजल्ट चेक किया, 85%। ऑब्वियसली अब वो 95 नहीं था, 85 था बिकॉज मैंने एंड में पढ़ाई करना बंद कर दिया था बोर्ड्स के टाइम पे। बट 85% बस 1 घंटा पढ़ के एंड लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। एंड 85% अचीव करना अच्छी बात थी बट उससे मुझे रियलाइज़ ये हुआ द इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन एंड मेंटल हेल्थ। लाइक 85% अच्छा है बट जस्ट वो रिजल्ट देख के मुझे हिट हुआ कि ये मेरे रूटीन एंड मेरी अच्छी मेंटल हेल्थ की वजह से हुआ है। सो द पावर ऑफ रूटीन। स्टेप 1, प्लान टुमारो मॉर्निंग बिफोर स्लीपिंग। तुझे क्या करना है इस अपना नोट्स ऐप खोलना है एंड तुझे लिखना है टू डू लिस्ट एंड तुझे नेक्स्ट डे प्लान करना है टाइमिंग के साथ। तो नेक्स्ट डे तू क्या क्या करने वाला है मैं बताऊंगा आगे वाले स्टेप्स में, 7 स्टेप्स है राइट। सो तुझे नेक्स्ट डे प्लान करना है रात को सोने से पहले, थोड़ा सा सोने से पहले, कि तू क्या क्या करने वाला है। टू डू लिस्ट है ये लेकिन टाइमिंग के साथ कि स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम पे मैं उठूंगा, ये टाइम पे मैं ये करूँगा। टाइम टेबल बनाना है तुझे, कल का टाइम टेबल, मॉर्निंग का टाइम टेबल रात को ही बनाना है। फिर स्टेप 2, जैसे ही तू उठेगा जल्दी उठना, 6 बजे या 6 बजे से पहले। एंड जैसे ही तू उठेगा अपने पैर फोल्ड कर एंड मेडिटेशन कर एकदम कम टाइम के लिए। एक ऐप मैं रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है मेडिटो, MEDITO, मेडिटो। एंड उस पर सबसे कम टाइमर वाले पे जा एंड मेडिटेशन कर। इससे तेरा दिमाग बहुत, हर चीज़ मैंने प्लान की है एंड रिसर्च किया, ये एक्चुअली वर्क करता है। इससे तेरा दिमाग बहुत लाइक ऐसे फास्ट वर्क करता है एंड अच्छे से वर्क करता है। स्टेप 3, तुझे एक डायरी लेनी है, तुझे ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल मतलब क्या होता है, तुझे
3 सेंटेंसेस लिखने हैं कि तू किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। सो फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ, मैं मेरे फ़ोन के लिए ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल मतलब शुक्रगुजार होना कि ये चीज़ मेरे पास है। मैं अपनी वाटर बॉटल के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया है। तो ऐसे 3 सेंटेंसेस लिखने हैं तुझे कि ओके आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स। एक सेंटेंसेस भी लिखा तो भी इट्स ओके। फिर स्टेप 4 इज टू मेक अ ब्लैक कॉफ़ी एंड बी फास्टेड। तो तुझे ब्लैक कॉफ़ी या तो ब्लैक चाय, नो शुगर, आई नो खराब लगती है बट तुझे ये करना ही है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है एंड फास्टेड रहना है, कुछ भी नहीं खाना है, अब अभी के लिए कुछ भी नहीं खाना है। फिर स्टेप 5 इज तुझे शावर में जाना है एंड तुझे कोल्ड शावर लेना है। सीधा कोल्ड शावर में मत घुसना, थोड़ा हॉट करना, फिर हॉट से कोल्ड। एंड तुमने जैसे ही वो कोल्ड शावर ख़त्म किया, तुझे वैसे ही या तो आगे 5 पुशअप्स मारने या ऐसे बॉक्सिंग करनी, कुछ तो ऐसे खुद को लाइक ऐसे एक्सरसाइज करनी, कुछ तो थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, 1 पुशअप्स, 5 पुशअप्स या ऐसे बॉक्सिंग या कुछ ऐसे थोड़ा हाइप अप करना है खुद को। फिर स्टेप 6 इज डीप वर्क। इसमें तू क्या करेगा, बैठेगा अपनी चेयर पे एंड तुझे 1 आवर 30 मिनट एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है। एंड इसमें तुझे 2 एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा मैं। इस यूज 80-20 रूल एंड ईट द फ्रॉग। 80-20 रूल क्या होता है कि 80% ऑफ रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि तू जो भी 20% चीज़ें करता है उससे 80% रिजल्ट आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल तेरे 10 सब्जेक्ट्स है एंड 10 सब्जेक्ट्स में से 8 तुझे ऐसे फेयरली इजी आते हैं एंड तू सोचता है कि जो 2 हार्ड है, 2 सब्जेक्ट हार्ड है, मैं उस पर कम फोकस करूँगा एंड इजी वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करूँगा। बट दैट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज तू फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में अगर तुझे अच्छा आता है तो तू उसको 8, फॉर एग्जाम्पल 80 में से तुझे 70 आता है, तू 70 से 75 जाएगा मैथ्स में, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर एग्जाम्पल तेरा साइंस खराब है या तेरा अकाउंट्स या कुछ खराब है, तो उस सब्जेक्ट में अगर तू ज़्यादा फोकस करेगा एंड ज़्यादा उसमें मेहनत करेगा, उसको ज़्यादा पढ़ाई करेगा, तो तेरे मार्क्स बढ़ेंगे। तो तुझे क्या करना है इस सोचना है कि कौन सी 20% चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे 80% रिजल्ट देंगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज ईट द फ्रॉग टास्क। इसका मतलब है कि अगर समझ तुझे अपना डिनर दिया है, उसके साथ एक लाइव फ्रॉग दिया है खाने के लिए, तो तुझे चॉइस दिया है, 2 चॉइस दिए है कि या तो तू वो फ्रॉग अपने डिनर से पहले खा सकता है या तो तू वो फ्रॉग अपने डिनर खाने के बाद खा सकता है, लेकिन तुझे खाना है। अब तू क्या करेगा? अगर तू इंटेलिजेंट होगा थोड़ा सा भी, तो तू बोलेगा कि मैं डिनर से पहले खाऊंगा ताकि फिर बाद में मैं अपना टेस्टी डिनर एंजॉय कर सकूँ। बट अगर तू रीटार्ड चोमो होगा मेरे जैसे, तू बोलेगा कि नहीं, मैं पहले खाना खा लेता हूँ फिर बाद में अपना वो लाइफ फ्रॉग खाऊंगा। And वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ईट द फ्रॉग का मतलब है हमें फ्रॉग पहले खाना। एंड फ्रॉग क्या है? तेरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, तेरा 80-20 टास्क जो तेरा 80% रिजल्ट देगा। तेरे पास 10 सब्जेक्ट्स है, 10 सब्जेक्ट्स है या समझ एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है एंड उसमें 10 चैप्टर है, उसमें से 8 चैप्टर इजी है, 2 हार्ड। तो बोलेगा कि ओके 2 हार्ड है वो छोड़ देता हूँ एंड 10 इजी है वो कर लेता हूँ। नहीं, जो 8 इजी है वो 80% है, वो तुझे रिजल्ट्स नहीं देंगे। जो 2 हार्ड चैप्टर है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं, तुझे वो करने हैं एंड तुझे उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ढूंढ के पढ़नी है। कुछ ऐसे हाईलाइट या शिट नहीं करना है। ईट द फ्रॉग टास्क मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क तुझे सबसे पहले करना है। जो 2 हार्ड चैप्टर है वो तो सबसे पहले करेगा। तेरे पास 10 सब्जेक्ट है, जो 2 हार्ड सब्जेक्ट्स हैं वो तू सबसे पहले करेगा, बाकी सब तू छोड़ देगा। तो जो तेरी वीकनेस है उस पर फोकस करेगा, जो जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे तुझे, तो तुझे ये पहले ही करना है। अपने बाकी सब बकवास चीज़ें हटा दे, हाईलाइट वाईलाइट मत करना। तुझे स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने बोला था प्लान टुमारो टुडे, तुझे पता होना चाहिए कि मैं उठ के ये चीज़ करूँगा। एंड और एक एक्स्ट्रा टिप इज
कि टाइम वेस्ट मत कर, पहले ही रात को ही सब सेटअप कर दे, पानी रख दे, बुक्स रख दे, पेन वगैरह जो भी तुझे चाहिए सब रख दे, वॉशरूम जाके आ जा। ये पूरा मैंने जो रूटीन दिया है वो फॉलो कर, एंड सीधा आके 1 hour 30 मिनट एग्जैक्ट तुझे ईट द फ्रॉग एंड 80-20 टास्क करना है। फिर स्टेप 7, 1 hour 30 मिनट हो गया, अब तक हमने नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर ले, एंड तुझे हेल्दी फूड खाना है, कुछ शुगरी या कुछ ऐसा नहीं खाना है, कुछ हेल्दी रोटी के साथ हनी या अंडे ऐसा कुछ खा ले, हेल्दी हेल्दी। फिर अपना स्कूल या कॉलेज जा। एंड अब तू सोच रहा होगा ओके मेरा स्कूल या कॉलेज सुबह रहता है, मैं ये रूटीन कैसे फॉलो करूँ? 2 घंटे पहले उठ। तेरा 6 बजे स्कूल होता है, 4 बजे उठ, डजेंट मैटर इफ तू स्कूल में तुझे नींद आ रही है, स्कूल में वैसे भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करवाते, एंड मैं बताऊंगा इस स्टेप में, मैं तुझे बता रहा हूँ कि स्कूल में करना है। तो 2 घंटे पहले उठ, एंड जो मॉर्निंग रूटीन है वो फॉलो कर, 1 hour 30 मिनट पढ़ाई, जो बाकी सब मैंने बोला, कोल्ड शावर, मेडिटेशन, वो सब, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, वो सब। फिर तुझे कॉलेज में जाके क्या करना है, कॉलेज में जाके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, फन कर, एंजॉय कर, एंड स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं यूज़ करना है इस पीरियड में। बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक हम स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स कुछ भी नहीं खेलेंगे। हम हेल्दी फूड खाएंगे। ये लोग सोशल मीडिया एंड ये सब ने कन्विंस करके रखा है हमें कि नहीं आप पूरा टाइम स्क्रोल करो, एट द एंड ऑफ द हार्ड डे स्क्रोल करो, वीडियो गेम्स खेलो, एंड बाकी बच्चों जैसे 10 घंटे पढ़ाई करो एंड फिर 5 मिनट सोशल मीडिया ब्रेक। नहीं नहीं, हम सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करेंगे, एंड हम बस 1 hour 30 मिनट पढ़ाई करेंगे, दैट्स इट। हम बाकी लोगों जैसे नहीं, हम बाकी चोमू नहीं है हम। सो तुझे स्कूल में जाके क्या करना है, फन कर, अपने दोस्तों से बातें कर, लाइक मज़े करो, लाइक एक्चुअल रियल लाइफ में मज़े करो। ऐसे इंटरनेट पे मज़े मज़े नहीं होते, एक्चुअल में रियल लाइफ में मज़े करो, एक दूसरे के साथ बातें करो, एक दूसरे को चिढ़ाओ, रेस करो, पुशअप्स करो, एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, ऐसे रियल चीज़ें करो, रियल फन करो। एंड आके तुम्हें हेल्दी फूड खाना है, सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स, ये कुछ भी नहीं। अब तो बोलेगा कि बट मेरी क्लास शाम को रहती है, ट्यूशन क्लास शाम को रहती है, तो मैं सुबह क्यों पढ़ाई करूँ, ट्यूशन क्लास में मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, ट्यूशन क्लास, मैंने तुझे बोला था 80-20 रूल एंड ईट द फ्रॉग का, ट्यूशन क्लास में बस तुझे पढ़ाते हैं, तुझे समझ में आता है, बट एक्चुअल जो तुझे रिजल्ट देगा वो तेरी सुबह की सेल्फ स्टडी है, तुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा। ट्यूशन क्लास में बस बैठ के दैट्स नॉट पढ़ी, वो पढ़ाई, वो हम काउंट भी नहीं, वो हम काउंट ही नहीं करेंगे। मैं ट्यूशन क्लासेस को काउंट भी नहीं करता था, मैं ऐसे ही लाइक ट्यूशन क्लासेस जाना अच्छी बात है, तुझे समझ में आता है, बट जो सुबह की पढ़ाई है 1 hour 30 मिनट वाली, डीप वर्क वाली, वो इम्पोर्टेंट है। ये ट्यूशन क्लासेस शिट है, तुझे जस्ट अटेंड करना है, समझना है, बट तेरी पढ़ाई सुबह ही होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। एंड कॉलेज में मज़े करने, हेल्दी फूड खाना है, एंड तुझे एक एनालॉजी मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, विच इज़ वर्क लाइक अ लायन नॉट लाइक अ डोंकी। वर्क लाइक अ लायन। अब तू सोच लायन कैसे वर्क करता है। लायन सुबह उठता है, खुद को प्रिपेयर करता है कि ओके मुझे आज हंट करना है, मेंटली प्रिपेयर, अपने बच्चों के साथ खेलता है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो। इफ तूने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी लायंस वगैरह की, तुझे पता। फिर वो बैठता है एंड अपने एनिमीज, अपने प्रेज को देखता है कि ओके मुझे ये सामने बुल का पूरा ग्रुप जा रहा है, वो देखता है, वो सीधा अटैक नहीं होता, वो देखता है, बैठ के देखता है, खुद को प्रिपेयर करता है। फिर वो देखता है ओके वो लास्ट वाला है, वो स्लो चल रहा है, वो ग्रुप से थोड़ा दूर है, वो रुकता है ताकि वो सामने आए। वो छुपा हुआ रहता है, एकदम ऐसे पेड़ के पीछे या कहीं या छाव में आराम से बैठा रहता है, वो खुद को प्रिपेयर करता है। फिर जैसे ही वो बुल्स सामने आते हैं, वो भागता है, फट से एक पकड़ लेता है, एंड फिर वो अपनी फैमिली को लाके दे देता है, खाता है, एंड वापस रेस्ट करता है। तुझे लायन जैसे रेस्ट करना है, गधों जैसे पूरा दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, 16 आवर स्टडी नहीं नहीं, हम खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, हम अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज करेंगे, एंड इससे तू हैप्पी भी होगा, एंड तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। अपनी फैमिली से बात कर, अपने मम्मी पापा से बात कर, अपने भाइयों से बात कर, अपनी बहनों से बात कर, अपने दोस्तों से बात कर, रियल लाइफ में, सोशल मीडिया पे नहीं।
एंड जस्ट ऐसे एंजॉय कर, फन कर, लायन जैसे वर्क करना है हमें। हमें खुद का माइंड, तेरा ब्रेन से तू पढ़ाई करता है, तेरा ब्रेन जितना ज़्यादा हेल्दी हो उतना ज़्यादा बेटर। तू 16 आवर्स पढ़ाई करके ज़ीरो फायदा है, ज़ीरो फायदा। गधे करते हैं, यू डोंट हैव टू वर्क लाइक अ गधा, तुझे लायन जैसे वर्क करना है। सो लास्ट तेरा सवाल होगा कि ओके मैंने पूरा ये फॉलो कर लिया, बट क्या मैं वीडियो गेम्स खेल सकता हूँ या स्क्रोल कर सकता हूँ या टीवी शोज देख सकता हूँ रात को, पूरा ये होने के बाद, मैंने सब पढ़ाई करने के बाद या ये सब करने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बाकी लोग जैसे चोमू थोड़ी है। तुझे अपना दिमाग एकदम प्रायोरिटाइज करना है, तुझे, तेरा दिमाग बहुत पावरफुल होता है, तुझे रियलाइज नहीं होता। इफ तू रिसर्च करेगा तुझे पता चलेगा कि तेरा दिमाग बहुत यूजफुल एंड पावरफुल है। दिमाग से ही लोग सोचते हैं, इतने इन्वेंशन वगैरह हुए सब दिमाग से ही होता है। इफ तू वीडियो गेम्स खेलता है, स्क्रोल करता है या टीवी शोज देखता है, तेरा दिमाग का पोटेंशियल कम होता है एंड तू थोड़ा डम होने लगता है। इफ वो वीडियो गेम्स खेलना, टीवी शोज देखना या स्क्रोल करना रेस्ट नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है सोना या मेडिटेशन करना, ये होता है रेस्ट। या एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज से भी ब्रेन बूस्ट होता है, तो ये होता है रेस्ट। एंड अपने ब्रेन को बूस्ट करना, स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं। हम बाकी लोगों जैसे, हम तेरे दोस्तों जैसे चोमू थोड़ी है जो बाकी लोग 16 आवर स्टडी एंड देन सोशल मीडिया। हम वैसे नहीं है, हम करेंगे नहीं। इफ तुझे बोर हो रहा है तो बुक्स रीड कर, जैसे ये बुक मेरे साइड में ही पड़ी है, हाउ टू बुक्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक पढ़। तुझे फ्री टाइम होगा, स्क्रॉल मत कर, बुक्स पढ़, कुछ लर्न कर। कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम, कुछ भी मत देखना। यू हैव टू लर्न। आई होप दिस हेल्प्स। इफ तू ये फॉलो करेगा तेरी लाइफ बहुत बेटर होगी, तुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ये कन्वेंशनल एडवाइस नहीं है, बट ये वर्क करती है एंड ये मेरे लिए वर्क किया है। एंड इफ मैं और ये फॉलो करता, मैंने एंड में ये फॉलो करना बंद कर दिया था, इफ मैं ये और फॉलो करता तो मेरे 95%, 100% आते, पक्का मेरे 95% आते। आई नो दिस, मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ। Click and watch this full guide on making the greatest comeback of your life. Take action on your choices.